कांग्रेस के चंबा कांगड़ा प्रभारी शांतनु चौहान शुक्रवार विधानसभा क्षेत्र डलहौजी के दौरे पर पहुंचे। इस मौके पर पूर्व विधायक आशा कुमारी अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। शांतनु चौहान का ठाकरी मट्टी पहुंचने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फूलमालाएं पहनाकर स्वागत किया। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में शांतनु चौहान ने ब्लॉक व जिला कार्यकारिणी नियुक्ति को लेकर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं के साथ जो संवाद किया, इस बारे में क्या जानकारी देना चाहिए? आज का जो इस बैठक का उद्देश्य था और हमारी हिमाचल प्रदेश की वरिष्ठ नेता आशा कुमारी जी की अध्यक्षता के अंदर आज इस बैठक का आयोजन किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो अभी कांग्रेस पार्टी के अंदर देश के अंदर जो संगठन का पुनर्गठन चल रहा है उसको लेकर ये बैठक रखी गई है और जल्द ही जो नई नियुक्तियां होनी है, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो, चाहे वो जिला लेवल पे हो, चाहे वो प्रदेश स्तर पर हो, वो जनवरी के लास्ट तक कर दी जाएंगी ताकि नया साल हो, नया जोश हो, नया संगठन हो। और जिस तरीके से वर्तमान के अंदर अभी हमारे मुख्यमंत्री साहब के नेतृत्व में जिस तरीके से सरकार ने काम किया है, उसी मजबूती से हम 2027 का भी चुनाव लड़े और संगठन मजबूती से बनकर पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल को सर कैसे देखते हैं आप? देखिए, 2 वर्ष के कार्यकाल का जो नतीजा है वो तो अब 2027 में आप सामने आएगा और 11 तारीख को वो मनाया भी जा रहा है बिलासपुर के अंदर और उसके अंदर केंद्रीय नेतृत्व भी आएगा। तो जो लोगों का जोश है, जो अभी हम ब्लॉक लेवल पर जा रहे हैं या ग्राम स्तर पर जा रहे हैं, तो वहाँ लोगों में जोश है और अपेक्षाएँ हैं कि जैसा काम चल रहा है उससे और बढ़कर आने वाले 3 वर्षों में हिमाचल के अंदर कांग्रेस पार्टी करेगी। व्यवस्था परिवर्तन को लेकर क्या कहेंगे सर? किस तरीके का व्यवस्था परिवर्तन हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है? व्यवस्था परिवर्तन तो जो पहले लोगों की आवाज़ दबाई जा रही थी, वो जिन लोगों को दबाया जा रहा था उनको दोबारा से उनको शक्ति दी जा रही है, उन्हें आगे लेके आया जा रहा है, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो कमेरा वर्ग हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो। और ख़ासकर राहुल जी ने पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर एक अपना बिल्कुल माइंड लेवल सेट दे दिया है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को हम आगे लेकर चलेंगे। सर, जैसे कि आपने बोला कि भाई बहुत अच्छी सरकार चल रही है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना कि ये तो सिर्फ मित्रों की सरकार चली हुई है, क्योंकि सिर्फ अपने जो कुछ चुनिंदा लोग हैं उन्हीं को तवज्जो दी जा रही है। बाकी पार्टी का अगर आप बोलेंगे तो पार्टी के लिए तो कोई इतना बड़ा काम हुआ नहीं है। ठीक है साहब, अब वो तो विरोधियों की आदत है, वो तो चाहे कुछ भी बोल दें कि किसकी सरकार चल रही, किसकी नहीं चल रही। लेकिन अभी मैं जहाँ ग्राम स्तर के लेवल पर जा रहा हूँ, वहाँ पर तो जो सरकार है वो गरीबों की है, किसानों की है, जो पीड़ित लोग हैं उनकी सरकार है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, उनके उत्थान के लिए काम हो रहा है। सरकार वो चल रही है, विरोधी तो चाहे जो मर्जी बोले। नहीं, विरोधी मेरा बोलने का मतलब ये है कि अभी आप देखिए कि हर एक मंत्री को 2 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट दिए गए हैं, उसका खर्च भी तो सरकार ही वहन करेगी। अगर सरकार के पास पैसे कम है तो फिर ऐसे वो करने की क्या जरूरत है? देखिए, वैसे तो आप ये सवाल मेरे से पूछ रहे हैं सरकार से, लेकिन चलो अब आपने पूछ लिया तो मेरा जवाब भी दूंगा। लेकिन मैं यहाँ जिस काम के लिए आया हूँ, संगठन के लिए मुझे अधिकृत किया गया है कि संगठन के अंदर नई नियुक्तियाँ होनी हैं। और रही बात सरकार के सवालों की, तो सरकार के सवाल तो वो बता पाएंगे कि जो सरकार के अंदर काम कर रहे हैं। तो हमारी जो लोकप्रिय नेता है और वरिष्ठ नेता हैं, सरकार के सवाल आप इनसे पूछें और संगठन का जो सवाल है वो आप मेरे से करें कि संगठन में नियुक्तियां किस तरीके से होंगी और संगठन भविष्य के अंदर सरकार और कार्यकर्ता के बीच में जो पुल का काम करेगा वो संगठन करेगा। तो वो मैं अच्छे से जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि ये जो आप ज़्यादा सरकार के सवाल पूछेंगे तो मैं संगठन के लिए अधिकृत हूँ। सरकार के सवाल आप नेताजी से करना। आप अभी पूरे मतलब डिस्ट्रिक्ट चंबा में घूमा है, आपको क्या लगा कि मतलब डलहौजी कंस्टिट्यूंसी और बाकी कंस्टिट्यूंसियों में संगठन का, या जैसे बाकी लोगों के आप गए हैं कई जगह, मतलब वर्करों में बहुत ज़्यादा वो है कि रिजेंटमेंट भी थी, यहाँ आपको ऐसा कुछ दिखा? देखिए, ऐसा है कि जब परिवार बड़ा होता है तो वहाँ पे मतभेद भी होते हैं, लेकिन जब से मैं संगठन के अंदर काम कर रहा हूँ, कोई आज मेरा पहला प्रदेश तो है नहीं, ये आज मेरा 9वां या 10वां प्रदेश है। पिछले 15 सालों से मैं संगठन के अंदर ही काम कर रहा हूँ और ब्लॉक स्तर से काम कर रहा हूँ। तो परिवार बड़ा होता है, वहाँ मतभेद होते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस के संगठन में किसी प्रकार का कोई मनभेद नहीं है। सभी एक साथ है, लेकिन सबको अपना अधिकार है, प्रजातंत्र है
कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस पार्टी थोड़ी ना, उसके अंदर तो कार्यकर्ताओं को वो गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ सबका अपना अधिकार है, सबका अपना हक है, सबको बोलने का बराबर का मौका है, तो सब अपनी बात रखें। अब वो किसी को उसका विरोध लगे तो वो एक अलग बात है, लेकिन परिवार में हर इंसान को अपना अधिकार है अपनी आवाज़ उठाने का, तो लोग उठाते हैं और हम प्रभारी हैं तो हमें तो न्यूट्रल रहना है, पक्षपात करना नहीं है, तो हमें तो सबकी बात सुननी है, तो सब अपनी आवाज़ बुलंद करके सुनाए, कोई दिक्कत थोड़ी ना इससे। तो बल्कि पार्टी के अंदर जोश और पता चलता है कि भाई यहाँ मुर्दे नहीं है, जिंदा लोग हैं। ठीक है।